जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले भी यहाँ पे वीडियो में बताया कि भाई मेरे पास यहाँ पे एचडीएफसी का मिलेनियर क्रेडिट कार्ड और उसके साथ साथ यहाँ पे टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड और उसके अलावा यहाँ पे जो फिक्सल क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे है। लेकिन अचानक से यहाँ पे मुझे मेल मैसेज आ गया कि भाई हमें यहाँ पे न्यू क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ। वैसे तो यहाँ पे देखिए ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जो है मिलेनियर मेरे पास पहले से है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे एक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रिसीव हुआ, आज ही रिसीव हुआ। तो इसका यहाँ पे अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं कुछ नया आया है या फिर यहाँ पे कैसा है वो यहाँ पे देखें, क्योंकि एक्सपायरी होने में अभी यहाँ पे करीब 1 महीना यहाँ पे समय बचा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, कुछ अपडेट है। वैसे वैसे तो यहाँ पे देखिए भाई एक्सपायरी होने से पहले कार्ड आ ही जाता है, तो हो सकता है उसके ही कारण दिया हो। तो देखते हैं कुछ नया है कि नहीं है, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड एक एचडीएफसी का अच्छा कैशबैक प्रोवाइड करने वाला क्रेडिट कार्ड है, जो कि एक तरफ से अगर देखा जाए तो बेस्ट, यहाँ पे नॉर्मली बेस्ट अच्छा कैशबैक यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अभी ये क्रेडिट कार्ड मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि देखा जाए तो 2022 से ये क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 2022 से यहाँ पे मिला है, अपग्रेड के बेस पे मिला है। और इसके पहले जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, रिगालिया वगैरह था, तो मैंने ये लिया था। और अब यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी हो चुका है। ठीक है, एक्सपायरी हो चुका है, करीबन 1 महीना बाकी है। लेकिन एचडीएफसी या कोई भी बैंक रहता है, चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, अगर एक्सपायरी होता है तो आपको यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे पहले ही, कुछ समय पहले ही आपको क्रेडिट कार्ड सेंड कर देता है, जिससे आपकी सर्विसेज ना रुके, कोई भी चीज़ों में यहाँ पे दिक्कत ना आए। तो हो सकता है उसके कारण ही एचडीएफसी ने हमें यहाँ पे कार्ड यहाँ पे फिर से भेजा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे इस क्रेडिट कार्ड में और नए क्रेडिट कार्ड में क्या-क्या चेंजेस होता है अगर कार्ड यहाँ पे एक्सपायर होने के बाद दोबारा आता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या नया कुछ यहाँ पे आया है क्रेडिट कार्ड में, वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे फटाफट यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी करना है तो आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एचडीएफसी का, और वीडियो वगैरह भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट सबसे पहले अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो ये हमें यहाँ पे रिसीव हो गया है एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं भाई क्या कुछ चेंजेस वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि एचडीएफसी का ये मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, हो सकता है नया कुछ आया हो। तो नाम एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ये बैक साइड में यहाँ पे देखते हैं, बैक साइड में इतना कुछ है नहीं, वही सब यहाँ पे एड्रेस वगैरह है। अगर यहाँ पे डिलीवरी नहीं होता तो रिटर्न जाता है। ठीक है, तो इसे फटाफट कट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं क्या है कैसा है, कुछ नया है कि नहीं है। ठीक, तो इसे हमने कट किया, कट करने के बाद यहाँ पे देखिए इसे निकालते हैं। निकालने के बाद यहाँ पे खाली हो गया, कुछ नहीं है इतना। वैसे तो यहाँ पे एक लेटर है, बाकी सब यहाँ पे तामझाम कुछ इतना नहीं है, सही है। तो ये नाम आ गया, ठीक है, नाम एड्रेस आ गया। लिमिट देख लीजिए, 1 लाख लिमिट यहाँ पे जो है वही सेम लिमिट यहाँ पे इसमें भी दिख रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए बेनिफिट वहाँ पे सेम है, कार्ड का यहाँ पे बेनिफिट वही है भाई, 5% कैशबैक, मतलब एक एचडीएफसी का बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। 5% कैशबैक यहाँ पे एनीवेयर है, जैसे कि कुछ इनके वेबसाइट है, 1% अदर में है, अप टू 20% यहाँ पे स्विगी वगैरह पे है। फ्यूल सर्विस वेब है, स्पेंड करते हैं 1 लाख यहाँ पे क्वार्टरली, तो आपको वहाँ पे 1000 का गिफ्ट वाउचर दिया जाता है, हकीकत में दिया ही जाता है। ठीक है, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। और ये हमारे पास पहले से ही था, और ये जो क्रेडिट कार्ड है न्यू आया है। तो ये दोनों में कुछ इतना खास चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये पुराना क्रेडिट कार्ड है और ये नया क्रेडिट कार्ड है, दोनों सेम है, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। बैक साइड में यहाँ पे आपको मैं बता दूं, देखिए हमारा जो क्रेडिट कार्ड है एक मतलब कि क्या है कि एक्सपायर होने के बाद नया मिल रहा है, तो इसमें यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिवाय यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जो है कि एक्सपायरी और सीवीवी के। ठीक है, बाकी सब सेम रहता है, पिन वगैरह भी सब कुछ आपका सेम रहेगा जो आपका पहले से ही है। मैं ये आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया कि भाई चेंज हुआ है कुछ, यहाँ पे देखेंगे। और बाकी बैक में वही सब है, पिन चेंज वगैरह होता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको न्यू कार्ड भी रिसीव होगा तो वही यहाँ पे सेम ऐसे ही रिसीव होगा, ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे मतलब अलग कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे बैक साइड में आपको दिखा दिया, जैसा कि यहाँ पे नंबर दिख जाएगा और एक्सपायरी सीवीवी यही सब यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपको मैंने एक करके दिखाया। देखिए यहाँ पे न्यू और ओल्ड में यहाँ पे कुछ ही यहाँ पे बैक में यहाँ पे फ़र्क है, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है, तो ये कार्ड था, यहाँ पे दिखा दिया, बेनिफिट भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। और कुछ है भाई, अप्रूवल होता है नया कार्ड भी तो सेम ही यहाँ पे
क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे दिया जाएगा, कुछ अलग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये अपग्रेड के साथ यहाँ पे दिए गए, वो मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया। तो देखिए हमने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखा। वैसे तो यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड में और जो न्यू क्रेडिट कार्ड है आया है, हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है, कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम है, लिमिट भी सेम है, सब कुछ सेम है। बाकी यहाँ पे देखिए कभी भी हमें यहाँ पे कार्ड एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि कार्ड अगर यहाँ पे एक्सपायर होता है, नया कार्ड मिलता है, तो उसमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कार्ड नंबर यहाँ पे सेम रहेगा और डेट ऑफ एक्सपायरी भी नया हो जाएगा। उसके अलावा सीवीवी वो यहाँ पे चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्ड नंबर आपका यहाँ पे सेम होता है। ठीक है, कार्ड नंबर सेम होता है, बाकी सीवीवी और डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नहीं होता है, बाकी सब यहाँ पे होता है, चेंज हो जाता है। बाकी यहाँ पे अगर कार्ड में यहाँ पे कुछ न्यू लुक में आया है तो वो चेंज हो सकता है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होता है। लेकिन ये है कि कार्ड आपको वहाँ पे कभी भी एक्सपायरी होता है तो उसके पहले यहाँ पे आपको रिसीव हो जाता है। अगर नहीं रिसीव होता है, कुछ एरर आता है, मतलब बाई डिलीवरी में यहाँ पे कुछ दिक्कतें आती हैं, तो आपके नियर बाय ब्रांच में यहाँ पे जो भी यहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपको वहाँ पे कार्ड मिल जाएगा। देखिए क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड यहाँ पे हो या डेबिट कार्ड, वो ऐसे ही होता है। ठीक है, समय से पहले आपको वहाँ पे रिसीव हो जाता है। अगर कभी ऐसा होता है तो आप यहाँ पे मतलब बहुत से लोगों का ये होता है कि भाई अगर कार्ड एक्सपायर हो जाए तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कैसे मिलेगा दोबारा। तो एक तरफ से छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। अगर आपको वहाँ पे कुछ डाउट वगैरह रहे तो HDFC से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, और डायरेक्ट अप्लाई लिंक यहाँ पे दे दिया हूँ। अप्लाई वगैरह करना है क्रेडिट कार्ड तो अप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं शुरू में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।